नमस्कार, बिहार न्यूज़ देख रहे हैं आप। मधुबनी के बेनीपट्टी में डोर स्टेप डिलीवरी वाहन मालिकों ने लंबित किराया भुगतान को लेकर हड़ताल कर दिया है, जिस वजह से अप्रैल माह के खाद्यान्न का उठाव कार्य प्रभावित हो चुका है। डीएसडी संवेदक और डीएसडी वाहन मालिकों के रस्साकसी में गरीब लाभुक खाद्यान्न से वंचित हो रहे हैं। हम लोग को 4 महीना से मजदूरी नहीं मिला है, इसके वजह से, और गाड़ी वाले को भी 6 महीना से उसका राशन आदि पेमेंट नहीं मिल रहा है। इसके वजह से वो लोग अपना हड़ताल किए हुए हैं। अच्छा, कितने कब से हड़ताल चल रहा है? करीब 6-7 दिन से चल रहा है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने 3 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान एक पिस्टल समेत भारी मात्रा में नकदी भी बरामद की गई है। बताया गया कि मुजफ्फरपुर पुलिस को सूचना मिली कि नगर थाना क्षेत्र में कुछ हथियार तस्कर आभूषण दुकान की आड़ में हथियारों की खरीद बिक्री कर रहे हैं, जिसके बाद छापेमारी करते हुए हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में सूचना मिल रही थी कि मुजफ्फरपुर में हथियारों के जो उन्नत किस्म के हथियार हैं उनकी लगातार डीलिंग हो रही है। इस मामले में पुलिस को सूचना मिली, डीएसपी टाउन राम नरेश को सूचना मिली कि मुजफ्फरपुर में कुछ अपराधी इकट्ठा होकर कुछ उन्नत किस्म के हथियार हैं जिनकी डीलिंग करने वाले हैं। इस मामले में बनाई गई एसएचओ टाउन और उनके साथ की टीम के सदस्यों ने और डीएसपी टाउन ने मौका वारदात पर रेड की। रेड के दौरान 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से एक ओरिजिनल ग्लॉक पिस्टल, 33 कारतूस, 3.5 लाख रुपए बरामद किए गए। और जब गिरफ्तार व्यक्तियों से पूछताछ की गई तो इसमें जो मुख्य अभियुक्त है, जिसका नाम मंगलम उर्फ गोलू बताया जाता है, ये पूर्व में मुथूट फाइनेंस सोना लूट में तमिलनाडु से जेल जा चुका है। इसके अलावा अन्य 2 व्यक्ति हैं जो कि हथियार के रखने के आरोप में पूर्व में भी जेल गए हैं। खबर रोहतास जिले से है, जहां तिलौथू थाना क्षेत्र के मनहनिया के पास एक वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई। बताया गया कि तीनों युवक आपस में चचेरे भाई थे और सासाराम के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जयपुर गांव का निवासी था। तीनों युवक एक शादी समारोह से एक ही बाइक पर सवार होकर लौट रहे थे। इसी दौरान हादसे के शिकार हो गए। वहीं हादसे के बाद परिजनों में हाहाकार मच गया। शादी समारोह से तीनों बच्चे लौट रहे थे तिलौथू थाना के मनहनिया गांव के समीप NH2 पर ये घटना घटी हुई है अज्ञात वाहन के द्वारा, और जिसमें तीनों बच्चे डेथ कर गए स्पॉट पर, जिसमें एक बच्चा जो है हमारे बीडीसी बंसी सेठ जो है उनका बड़ा पुत्र है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, बहुत ही सनसनी घटना है और प्रिय घटना है। बताया नहीं जा सकता है कितना दुख हुआ इस घटना से। बेगूसराय के एसपी योगेंद्र कुमार एकाएक तेघड़ा थाना पहुंच गए, जहां उन्होंने स्टेशन डायरी सहित लंबित मामलों का निरीक्षण किया। साथ ही दर्ज मामलों के जल्द निष्पादन के लिए भी थानाध्यक्ष सहित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि बेगूसराय के एसपी योगेंद्र कुमार के द्वारा हाल के दिनों में लगातार किसी न किसी थाने का निरीक्षण किया जा रहा है। आज मैं टेंगड़ा थाने पे औचक निरीक्षण के लिए यहाँ पे आया हूँ। साथ में एसटीपीओ सदर और सर्किल इंस्पेक्टर भी थे। इसमें थाने की स्टेशन डायरी, हाजत और जो लंबित कांड हैं और थाने की गश्ती है, सभी का हमने जायज़ा लिया है। कई जगह जो त्रुटियां पाई हैं उसको ठीक करने के लिए थानेदार को हमने निर्देश दिया है और जो अच्छे काम हुए हैं उसको पुरस्कृत करने के लिए भी हमने कहा है। और मैंने थाना को निर्देश दिया है कि थाने में जितने भी रिकॉर्ड हैं सभी को ठीक से निरीक्षण करें। नालंदा में बिहार थाना क्षेत्र के सकूनत मोहल्ले में बदमाशों ने आपसी वर्चस्व के विवाद में एक युवक को गोली मार दी। घटना के बाद जख्मी को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद जख्मी को बेहतर इलाज के लिए विम्स रेफर कर दिया गया है। वहीं थाना अध्यक्ष संतोष कुमार ने बताया कि पुलिस घटना की जाँच में जुट गई है। जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अपने पापा को देखने के लिए मस्जिद गया, उसके बाद में दूसरा पक्ष थे यही जी में हुआ, उन्होंने गोली चला दिया। 6 राउंड गोली चला, जिसमें इसके पैर में गोली लग गया। तो क्या वो लोग का कहना क्या था? वो लोग को पता नहीं क्या भी बात था मस्जिद के मैटर पर, जो अभी हम जाएंगे तो पता चलेगा। तो नमाज पढ़ने जा रहे थे क्या? नहीं, नमाज पढ़ लिए थे, अपने पापा को देखने के लिए मस्जिद गए थे। औरंगाबाद जिले में हत्याओं का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। मंगलवार की रात नगर थाना क्षेत्र के शमशान घाट के पास एक नगर परिषद में कार्यरत सफाई कर्मी की पत्थर से कुचकर हत्या कर दी गई। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। मामला था यही कि रात क्या था 4-5 बजे मोहल्ले के था, तो कहा कि पापा फुटबा, तो जब कपाट पर फट गया, सो गया। ऐसे ही मतलब पूरा ब्लड बह रहा है, वही सामने देख रहे हैं तो रो रहे थे। फिर पत्थर उठाए कोना में जाके। पत्थर कहाँ से उठाया? कोना में से पत्थर उठाए। कोना में से लुकावल था? लुकावल। कहाँ काम करते थे? नगर प्रसाद में।
और अब बात पालीगंज के लालगंज सहरा की, जहां एक सनकी जीजा ने अपनी ही साली को चाकू से गोद दिया, जिसे खून से लथपथ हालत में उसके परिजनों ने पालीगंज अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद पीएमसीएच उसे रेफर कर दिया है। चिकित्सकों की माने तो उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। फिलहाल इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पालीगंज पुलिस छानबीन में जुट गई है। दिनांक 18/4/2022 10:20 पे एक उमा कुमारी उम्र 20 साल लालगंज सहरा से एक लड़की है, जिसके कि शरीर के विभिन्न हिस्सों में चाकू से वार प्रतीत होता है और समुचित इलाज अभी जारी है और लड़की अभी स्थिर है। कैसे होले बेटी भी ऑपरेशन होल तो फोन करी था ला रोज फोन कर रहा तो एक दिन दांत लग गया तो पानी रात के चढ़ावे नहीं ला पालीगंज रात के असगर में पानी चढ़ावे हुआ हॉस्पिटल में संस्कार में। तो हमारे बेटी कहल छोटकी रोज रोज फोन करा मम्मी के पैसा लगी था तो पैसा एको बहन के दिला में बेटी ना दिलक मोबाइल जहने से लड़ाई झगड़ा करे लगला कि काहे बिजी कॉल में नहीं ले। अच्छा बस यह लड़ाई होलवा आज भी उसी के लिए हुआ है। हाँ यह ला बस कि हमारे मेरा से काहे न बतिया देती है तो पानी चढ़ावी थी रुपया लगावी थी हम तो कहली कि फोनवा बंद कर तनी 2-4 दिन 8 दिन 10 दिन ना फोन कर। यह ला हमने नाराज हुई बा। समाज सेवा में अपनी भागीदारी निभा रहे आलूंदी चक पुनपुन निवासी अजय कुमार सिंह ने कहा कि बिहार एक गरीब राज्य है और आज प्रत्येक व्यक्ति के सामने रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। उन्होंने सरकार से मांग किया है कि जिस तरह से शिक्षा और चिकित्सा को मौलिक अधिकार से जोड़ा गया है, ठीक उसी तरह से रोजगार को भी मौलिक अधिकार से जोड़ा जाए। सबसे पहले तो बिहार के जनता को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और जहाँ तक आपने यह पूछा कि बिहार के लोगों के लिए रोटी कपड़ा और मकान जैसे मूलभूत सुविधा को भी अधिकार को भी हमारी जनता प्राप्त नहीं कर पाती है, इसलिए कि हमारे बिहार में रोजगार की बहुत कमी है। रोटी कपड़ा और मकान के साथ साथ सरकार को चाहिए कि रोजगार को भी मौलिक अधिकार में जोड़ दे। प्रत्येक नागरिक का यह अधिकार है कि उसे भी रोजगार करने का अवसर मिले और रोजगार सरकार की तरफ से अगर हो तो मुहैया कराया जाए या उसे प्रशिक्षित किया जाए कि लोग रोजगार की तरफ बढ़ें। रोजगार बहुत ही ज़रूरी है। अभी अभी हमने सुना है कि मसौढ़ी शहर में जो रेहड़ी चलाने वाले, ठेला चलाने वाले या फुटकर दुकानदार जो रोड पर अपना रोजगार कर रहे थे, उनको भी प्रशासन ने हटा दिया है। ऐसी स्थिति में मैं सरकार से यह आग्रह करूंगा कि उतने लोग जो रोजगार कर पा रहे थे वे तो बेरोजगार हो गए, उनके लिए तो सरकार से मैं यह अपील करना चाहूँगा कि जो बेरोजगार हो गए हैं, जिनको सरकार ने हटा दिया है रोड साइड से, उनके लिए समुचित जगह की व्यवस्था करके एक मार्केट कम्प्लेक्स बना दें जिसमें उन बेरोजगारों को रोजगार करने का मौका मिले। बिहार में यह भी देख रहे हैं कि कोई भी राजनेता या नेता रोजगार या रोटी कपड़ा और मकान के बारे में तो बोलता ही नहीं है। वे लगता है अपनी विरासत की जंग लड़ रहे हैं। कोई कहता है कि मैं तो कृष्ण हूँ, कोई कहता है कि मैं तो शेर का बच्चा हूँ। मैं उन लोगों को यह कह देना चाहता हूँ और जनता को भी यह समझा देना चाहता हूँ कि इन कृष्ण और शेर के बच्चों से सावधान रहें। कलयुग में कभी कृष्ण पैदा हुए हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। और जो अपने आप को शेर का बच्चा बोलते हैं, यहाँ शेर की ज़रूरत है, जनता का काम करने की ज़रूरत है, जनता के लिए, जनता के हित में कुछ करने की ज़रूरत है।
इसी तरह से मैं बिहार के जनता को अपील करना चाहता हूँ कि आप इन जो भ्रम फैलाते हैं और केवल झूठ बोलते हैं और चाहते हैं कि सत्ता प्राप्त कर लें, उनसे होशियार रहें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।